आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी रेलवे लाइन जहां ट्रेन को पहाड़ पर चढ़ाना ही नहीं बल्कि डाउनहिल आते वक्त सेफली रोकना भी एक बड़ा चैलेंज हो। और आज इसी डिफिकल्ट रूट पर वंदे भारत का टेस्ट हो रहा है। लेकिन सवाल स्पीड का नहीं है, कंट्रोल का है। नमस्कार, मेरा नाम है काव्या खंडेलवाल और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1853 में जब इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन स्टीम इंजन से चली थी, तब किसी ने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन इंडियन रेलवेज इसी देश के टफेस्ट माउंटेन रूट्स पर वंदे भारत जैसे मॉडर्न ट्रेन सेट्स को टेस्ट करेगी। लेकिन स्टीम से वंदे भारत तक का ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बदलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि इंडियन रेलवेज ने पहाड़ों के साथ कैसे जीना और उन्हें क्रॉस करना सीखा। और वेस्टर्न घाट्स इस जर्नी के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। 16 अप्रैल 1853 मुंबई के पोरबंदर से ठाणे तक इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली। इस वक्त फॉर्मूला सिंपल था, आगे स्टीम लोकोमोटिव और पीछे कोचेस। लेकिन प्लेन्स से रेलवे जैसे ही वेस्टर्न घाट्स की तरफ बढ़ी, गेम बदल गई, क्योंकि प्लेन्स में ट्रेन्स को सिर्फ आगे जाना था, पहाड़ों में ट्रेन को ऊपर भी जाना था और सेफली नीचे भी आना था। वेस्टर्न घाट्स में स्टीप ग्रेडियंट्स, शार्प कर्व्स, टनल्स, ब्रिजेस और हेवी मॉनसून सब एक ही रूट पर मिलते हैं। और हेवी रेन का मतलब सिर्फ पानी नहीं, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन और रॉक फॉल का रिस्क भी। अब इमेजिन कीजिए, एक पुराना स्टीम इंजन, आगे धुआं निकल रहा है, कोल जल रहा है और सामने स्टीप ग्रेडियंट है। ट्रेन चढ़ रही है लेकिन बहुत स्लोली, क्योंकि इंजन को ट्रेन का वेट खींचने के साथ ग्रेविटी के अगेंस्ट भी फाइट करनी है। इसीलिए डिफिकल्ट घाट सेक्शंस में बैंकिंग इंजन्स का यूज होता था, एडिशनल लोकोमोटिव्स जो ट्रेन को पुश या पुल करने में हेल्प करते थे। और डाउनहिल, वहां चैलेंज था ट्रेन को रोकना, यानी रेलवे इंजीनियर्स को सिर्फ पावर नहीं चाहिए थी, उन्हें कंट्रोल भी चाहिए था। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, जहां एक्सट्रीमली स्टीप स्लोप्स पर रैक एंड पिनियन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। सिंपल वर्ड्स में, रेलवे ने माउंटेन्स को फोर्स करने के बजाय उनके रूल्स को समझा। फिर रेलवे टेक्नोलॉजी बदली। 20th सेंचुरी में स्टीम लोकोमोटिव्स की जगह डीजल इंजन्स आने लगे। कोल और वाटर की कांस्टेंट रिक्वायरमेंट कम हुई और ऑपरेशंस ज्यादा फ्लेक्सिबल हुए। लेकिन वेस्टर्न घाट्स में एक और बड़ा चेंज आया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ग्रेडियंट्स पर कंटिन्यूअस पावर दे सकते हैं। हेवी ट्रेन्स को हॉल करना इजियर होता है, एक्सेलरेशन इंप्रूव होती है और टनल्स में स्टीम और डीजल इंजन्स का स्मोक भी प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन खुद एक इजी काम नहीं था। इसका एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है कर्नाटका का सकलेशपुर और सुब्रमण्या रोड घाट सेक्शन। अब आता है द 55 किलोमीटर चैलेंज। सिर्फ 55 किलोमीटर्स, लेकिन इस शॉर्ट स्ट्रेच में इंजीनियरिंग का लेवल देखिए। यहाँ है 1 से 50 का रूलिंग ग्रेडियंट, 57 टनल्स और 108 शार्प कर्व्स। और ब्रिजेस की काउंटिंग सोर्स के हिसाब से 226 से लेकर 258 तक रिपोर्ट की गई। मतलब एक ही रूट पर स्टीप क्लाइंब, शार्प टर्न्स, टनल्स, ब्रिजेस और मॉनसून, सब कुछ। और यही रीजन है कि ये सेक्शन रेलवे ऑपरेशंस के लिए एक्सट्रीमली चैलेंजिंग माना जाता है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी यहाँ एक मेजर इंजीनियरिंग जॉब थी। काम दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ और 2025 में कंप्लीट हुआ, जिसके लिए अराउंड 93.55 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट था। 57 टनल्स के अंदर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करना पड़ा और रगेड टेरेन की वजह से कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहुंचाना भी डिफिकल्ट था। यानी ट्रेन चलाना एक चैलेंज था, लेकिन रेलवे को बनाना उससे भी बड़ा चैलेंज था। अब यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है वंदे भारत की, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। ट्रेडिशनल ट्रेन्स में एक लोकोमोटिव कोचेस को पुल करता है, वंदे भारत एक ट्रांजिट है। इसमें प्रोपल्शन सिस्टम ट्रेन के मल्टीपल कोचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज है एक्सेलरेशन। स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन रिलेटिवली क्विकली स्पीड पिक कर सकती है। कर्व्स के बाद भी एक्सेलरेशन बेटर हो सकती है। और घाट सेक्शंस में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेन को बार बार स्लो और एक्सेलरेट करना पड़ सकता है। वंदे भारत ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर तक की डिजाइन मैक्सिमम स्पीड के लिए बनी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेस्टर्न घाट्स में ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। माउंटेन सेक्शन में एक्चुअल स्पीड ट्रैक के कर्व्स, ग्रेडियंट, सिग्नलिंग, ट्रैक कंडीशन, टनल और वेदर पर डिपेंड करेगी। यहाँ स्पीड से पहले सेफ्टी आती है और यही इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है।
पहाड़ पर ट्रेन को चढ़ाना इंप्रेसिव जरूर है, लेकिन डाउनहिल आते वक्त उसे सेफली कंट्रोल करना असली टेस्ट है। सोचिए, हंड्रेड्स ऑफ टन्स की ट्रेन स्टीप डाउनहिल सेक्शन पर आ रही है, आगे शार्प कर्व, उसके बाद टनल और बाहर हेवी मॉनसून। ऐसे में सिर्फ पावरफुल मोटर्स काफी नहीं है, ट्रेन को रिलायबल ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी और सेफली सिस्टम चाहिए। इसीलिए वंदे भारत का वेस्टर्न घाट्स ट्रायल सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि ट्रेन कितनी फास्ट जा सकती है, टेस्ट ये भी है कि ट्रेन कितनी एक्यूरेटली एक्सेलरेट, स्लो और स्टॉप कर सकती है। और अब आते हैं अगस्त 2026 पर। सदर्न वेस्टर्न रेलवे ने सकलेशपुर और सुब्रमण्या रोड घाट सेक्शन पर वंदे भारत की फील्ड ट्रायल स्टार्ट की। ये 20 कार वंदे भारत रैक थी, जिसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग इक्विपमेंट फिटेड था। पहले मैसूरू में स्टैटिक टेस्ट्स हुए, उसके बाद रेक को सकलेशपुर ले जाया गया, जहां घाट सेक्शन पर ट्रायल कंडक्ट किए गए। RDSO के पर्सनल ने एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी और दूसरे टेक्निकल पैरामीटर्स को एग्जामिन किया। और यही है इस पूरी स्टोरी का ट्विस्ट। 170 ईयर्स पहले रेलवे इंजीनियर्स का बिगेस्ट कंसर्न था ट्रेन को पहाड़ पर चढ़ाएं कैसे, लेकिन आज सवाल थोड़ा अलग है, ट्रेन को पहाड़ पर सेफली कंट्रोल कैसे करें। एक वक्त था जब वेस्टर्न घाट्स में ट्रेन आती थी तो स्टीम इंजन का स्मोक और कोल की स्मेल उसकी प्रेजेंस का सिग्नल होती थी। फिर डीजल आया, फिर इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव और अब ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी। रेलवे लाइन वही है, पहाड़ वही है, मॉनसून वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गई। स्टीम इंजन्स ने माउंटेन कॉरिडोर्स को पॉसिबल बनाया, डीजल ने ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबल बनाया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ने पावर और एफिशिएंसी इंप्रूव की, मॉडर्न टनल्स, ब्रिजेस, ड्रेनेज, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाया। और वंदे भारत डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपल्शन और एडवांस्ड ब्रेकिंग के साथ एक और स्टेप है। अगर वेस्टर्न घाट्स में इंडियन रेलवेज की पूरी जर्नी को एक सेंटेंस में समझाएं तो स्टीम ने रास्ता खोला, डीजल ने जर्नी बदली, इलेक्ट्रिसिटी ने पावर दी और वंदे भारत अब कंट्रोल और स्पीड की नेक्स्ट जनरेशन को टेस्ट कर रही है। लेकिन नेचर के रूल्स अभी भी सेम हैं। वेस्टर्न घाट्स में एक शार्प कर्व, एक टनल, एक लैंडस्लाइड प्रोन स्लोप या हेवी रेनफॉल रेलवेज के लिए सीरियस चैलेंज बन सकता है। इसलिए वंदे भारत का ये ट्रायल सिर्फ एक न्यू ट्रेन का ट्रायल नहीं है, ये एक टेस्ट है कि इंडिया की लेटेस्ट रेलवे टेक्नोलॉजी इंडिया के टफेस्ट टेरेन के साथ कितनी अच्छी तरह काम कर सकती है। और अगर फ्यूचर में बेंगलुरु से मंगलुरु रूट पर वंदे भारत ऑपरेशन फीजिबल होता है तो ये एक पावरफुल एग्जाम्पल होगा कि मॉडर्न ट्रेन टेक्नोलॉजी को डिफिकल्ट माउंटेन कॉरिडोर्स के हिसाब से कैसे अडैप्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वेस्टर्न घाट से ट्रेन में ट्रैवल करें और विंडो के बाहर टनल, वैली या शार्प कर्व देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं है, ये 170 साल की इंजीनियरिंग जर्नी है। स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और वंदे भारत तक पहाड़ नहीं बदले, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी बदल गई। अब आपके लिए एक सवाल, आपके हिसाब से वेस्टर्न घाट्स में वंदे भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? स्पीड, ब्रेकिंग या मॉनसून? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और ऐसी और स्टोरीज के लिए जी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।